ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय साधकगण, सादर हरिसमन। आज का विषय भैया, कच्ची भक्ति की रक्षा करना जरूरी है। क्या सुना आपने? कच्ची भक्ति की रक्षा करना जरूरी है। कच्ची क्या होती है? यानी स्टार्टिंग में जो शुरू में हम करते हैं उस वक्त तो कच्ची होती है, तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? हमें रक्षा करनी पड़ेगी। सुनो, अब ध्यान से सुनो, बात बड़ी काम की है। यानी भक्ति जब तक परिपक्व नहीं हो जाती तब तक भक्ति कच्ची रहती है, तब तक उसकी रक्षा करना, सार संभाल करना जरूरी है। क्योंकि कच्ची भक्ति रक्षा के अभाव में बिगड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, बढ़ने का तो नाम ही नहीं भैया। परिपक्व हो जाने पर तो फिर भक्ति के बिगड़ने का डर नहीं रहता। पक्की हो जाने पर तो फिर भक्ति तो खराब भी नहीं हो सकती, बल्कि तुमको भी खराब नहीं होने देती। तुम्हारी भी रक्षा करने वाली हो जाती है, तुम्हारी रक्षा करने वाली। जैसे कोई वृक्ष का छोटा सा पौधा आप खेत में लगाओगे तो उसकी रखवाली आपको करनी पड़ती है ना, क्योंकि पौधा छोटा है, आप अपनी रक्षा नहीं कर सकता। वह पौधा बड़ा होने तक तो आपको उसकी रक्षा करनी ही पड़ती है। रक्षा करना दो तरह का होता है। यानी रक्षा कैसे होती है, सुनो। पहला, एक तो उसको भोजन की पूर्ति करनी पड़ती है, यानी उसको खाद पानी भी देना पड़ता है ताकि उसका विकास होता रहे। एक तो ये रक्षा के अंतर्गत आ गया। दूसरी रक्षा क्या है? दूसरी रक्षा है बाहर से आक्रमण से उसकी रक्षा करना। यानी जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी आदि उस पौधे को खाने जाए, उन जानवरों से उसकी रक्षा करनी पड़ती है। ऐसी सावधानी करते रहने पर धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगता है और एक दिन वह बड़ा भारी घेर घुमेरदार बड़ा वृक्ष बन जाता है। बड़ा वृक्ष बन जाने पर वह फिर रखवाली नहीं मांगता। वह वृक्ष बाहरी आक्रमण करने वालों से क्षतिग्रस्त भी नहीं होता, उनकी पहुंच से बाहर निकल जाता है। उसकी जड़ तथा तना मोटा हो जाता है। फूल पत्ते सब ऊंची ऊंची डालियों पर लगते हैं। भेड़ बकरी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती और पानी की पूर्ति वह नीचे ज़मीन से अपने आप ही करने लग जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वृक्ष इतना बड़ा होने के बाद आपकी रखवाली की ज़रूरत नहीं मांगता, स्वयं रक्षा करने वाला बन जाता है। स्वयं रक्षा करने वाला ही नहीं, उन गाय बकरी भेड़ आदि का सहारा देने वाला भी बन जाता है। उसकी छाया में बैठकर पशु पक्षी आराम पाते हैं और उसके पत्ते फल आदि खाकर अपनी भूख भी मिटाते हैं। यानी वृक्ष अब अपनी स्वयं की सहायता भी स्वयं करता है और हमको भी सुख देने वाला बन जाता है। ये उदाहरण है वृक्ष का। अब सुनो, इसी प्रकार ही जब तक हमारी भक्ति कच्ची रहती है तब तक हमको उसकी रक्षा करनी पड़ती है। रक्षा के अभाव में भक्ति के नष्ट हो जाने का डर बना ही रहता है। इस वास्ते भक्ति का पक्का हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से एक बार भक्ति के पक्का हो जाने पर फिर उसका नष्ट होने का तो भय ही खत्म हो जाता है और उस भक्ति से हमारा लाभ भी होना शुरू हो जाता है। एक बात और भी है, फिर हम भी रोज़ाना उसी भक्ति को और पुष्ट करने में ही लगे रहते हैं, यानी हरदम उसकी बढ़ोतरी ही करते रहते हैं। जैसे वृक्ष को खाद पानी से पुष्टि मिलती है, उसी प्रकार ही हम भक्ति को भी रोज़ाना के बढ़ाने के काम में ही लगे रहते हैं, जिसमें भक्ति और भी पक्की होती चली जाती है। इस वास्ते आरंभ में हमको भक्ति की रक्षा करनी पड़ती है ताकि वह नष्ट होने न पावे। यह सावधानी हमको रखनी चाहिए और हमारी भक्ति जब परिपक्व हो जाती है, पक्की हो जाती है, फिर जल्दी से किसी वो आंधी झक्कड़ की वजह से खराब नहीं होती, नष्ट नहीं हो पाती, पक जाती है और उससे हमारा लाभ होता है। हम सन्मार्ग पर चलने लग जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान की प्राप्ति करने में सुगमता हो जाती है। इस वास्ते उस भक्ति को एक बार परिपक्व होने तक आप उसकी सार संभाल रखो ताकि हम आगे उस भक्ति को पक्का करने में पक्के बन जाएं। बस भाई, आज इतना ही।